दिल्ली के मलछा महल का नाम तो बेशक आप लोगों ने सुने ही सुने होंगे। जब कभी भी दिल्ली के हॉन्टेड प्लेसेस का नाम लिया जाता है ना भाई, तो मलछा महल का नाम भी काफ़ी ऊपर लिया जाता है। मैं भी वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि रीज़न ये है कि कुछ दिनों पहले मैंने भूली भटियारी के महल की भी कहानी आप लोगों को सुनाया। दिल्ली का ही वो भी महल था और बहुत ज़्यादा खौफनाक, बहुत ज़्यादा डरावना। आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद भी किए थे, इसलिए मैंने सोचा कि आज मलछा महल की भी कहानी सुनाता हूँ। उसके बैकग्राउंड से जुड़ी हुई एक छोटी सी स्टोरी भी बताता हूँ, जिससे आपको एक सीख भी मिलेगी और कमाल का मनोरंजन भी। तो एक्चुअल कहानी में बढ़ने से पहले हम मलछा महल की थोड़ी बैक स्टोरी जान लेते हैं। इसकी स्टोरी जुड़ी हुई थी कह लो, लखनऊ की एक फैमिली के साथ। लखनऊ में नवाब वाजिद अली का परिवार था। कह सकते हैं शायद ये लखनऊ के आखिरी नवाब थे। जब अंग्रेज वहां पर पहुंचे ना, तो इनसे काफी कुछ हथिया लिए। नवाब वाजिद अली खान ने अपने पास काफी कुछ रखे हुए थे भाई, जिससे उनकी लाइफ तो बिल्कुल नवाबी तरीके से चली गई। लेकिन उनकी बेटी हुई, जिनका नाम था बेगम विलायत महल, उनके टाइम आते तक इनके पास पैसे ज़्यादा बचे नहीं, पुश्तैनी प्रॉपर्टी बची नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ ले लिए थे। फिर विलायत महल के भी बच्चे हो गए, एक का नाम शकीना हुआ और एक का नाम हुआ अली रज़ा। और इनके पास 8 कुत्ते भी थे, बड़े बड़े, बिल्कुल विदेशी नस्ल के बड़े बड़े कुत्ते। वो खाना भी बहुत खाते थे। तो सिचुएशन ऐसी हो गई कि इनके पास ज़्यादा कुछ खाने पीने को भी नहीं बचा। तो इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम दिल्ली जाते हैं। मतलब बेगम विलायत महल ने ये डिसाइड करी कि मैं अपने 8 कुत्तों और अपने दोनों बच्चों को लेकर दिल्ली पहुंचती हूँ। वहाँ पे हमारी एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, वहाँ पे मैं रह लूँगी। सीन ये था, जिस पुश्तैनी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रही थी ना, ये एक रेलवे प्रॉपर्टी थी, जो कि अब पूरी तरीके से खंडर थी। उस खंडर के अंदर सिर्फ और सिर्फ चमगादड़ रहते थे, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े और कचरा रहता था। वहाँ पे कोई नहीं जाता था। वो बहुत स्पूकी वाइब देता था वो खंडर। ये दिल्ली पहुंच गए अपने कुत्तों और अपने बच्चों के साथ, और दिल्ली स्टेशन में धरने में बैठ गई 1970 के टाइम पे। और सरकार से ये गुजारिश करने लगी कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे दी जाए, ये मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। तो सरकार भी टेंशन में आ गई कि यार इनको ये प्रॉपर्टी क्यों चाहिए, खंडर हो चुकी है, यहाँ पे अब कोई भी नहीं जाता है। वो बोलती थी नहीं, मैं वहाँ पे रहूँगी, मेरा पास अब कुछ भी नहीं है मेरा, मैं वहीं पे रहूँगी। 8-10 साल तक धरने में बैठी रही, कोशिश करी, फिर उनको उनकी वो प्रॉपर्टी मिली थी। जब से वो वहां पर रहना शुरू करी थी ना, सिचुएशन ऐसी थी कि उनके कुत्ते किसी को भी वहां पर एक कदम रखने नहीं देते थे। हर टाइम ऐसे खतरनाक पहरे में रहते थे ना कि किसी की भी बाहर वाले इंसान की हिम्मत नहीं थी कि उनकी प्रॉपर्टी के आसपास भी चले जाए। वो उस खंडर में रहकर उस जगह को नाम दी मलछा महल का। वहां पे दरवाजे, खिड़की कुछ भी नहीं था, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा कुछ नहीं थी। लेकिन फिर भी वो अपने दोनों बच्चों यानी सकीना और अली रज़ा और अपने 8 कुत्तों के साथ वहाँ पर रह रही थी। बहुत वैसी कंडीशन थी, मतलब आप फोटोज़ देखिए, आप मतलब थोड़े शॉक्ड हो जाएंगे। तो ठीक है, इनका टाइम हो गया। फिर एक टाइम ऐसा आया, यहाँ पर ये शिफ्ट हुई है ठीक 10 साल बाद। बेगम विलायत महल ने खुद को खुश कर लिया। खुद को खुश कर लिया का मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ समय बाद शकीना, इनकी बेटी की भी मृत्यु हो गई, कुत्ते भी धीरे धीरे करके मर गए। और फिर इनका जो बेटा था, जो आखिरी, वो अली रज़ा, वो भी सन 2017 के टाइम पे ख़त्म हो गया। अब सीन ये हुआ कि इस प्रॉपर्टी का कोई भी हकदार नहीं बचा। सभी लोगों की इस घर के अंदर मृत्यु हो गई, और जीते जी, जब तक ये लोग जिंदा थे, इनके कुत्ते जिंदा थे, कोई भी इंसान अंदर कदम भी नहीं रख पाया था। लेकिन इनके मरते से ही ये जगह खुली छूट हो गई सबके लिए। बहुत सारे नशेड़ियों ने इसको अपना अड्डा बना लिया। व्लॉगर्स लोग पहुंचने लगे, वीडियो बनाने लगे, लोग तरह तरह के काम यहाँ पे करने लगे, क्योंकि अब रोक टोक करने वाला नहीं कोई। लेकिन फिर भी पुलिस ने बहुत रोकने की कोशिश करी कि यहाँ पे जो भी अड्डा बनाता था कि भाई यहाँ पर मत रहो, सुनसान जगह है और सेफ नहीं है, क्योंकि सुनसान जगहों पे अक्सर क्राइम वगैरह हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ये भी दावा देने लगे कि मलछा महल बहुत ज़्यादा हॉन्टेड हो चुका है। इन जितने भी लोग वहाँ पे मरे हैं, उनकी मृत्यु के बाद वहाँ पे जिन्नातों का बसेरा हो गया है, भूत प्रेतों का बसेरा हो गया, और एक नहीं सैकड़ों। बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते तो जिंदा निकल कर नहीं आ पाते। तो लोग ये गारंटी बोल दिए कि ये जगह हॉन्टेड है। अब आप लोग समझ गए इस मलछा महल का बैकग्राउंड। ये मलछा महल आज भी है वहाँ पर, और आज भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए लोग जाते हैं, और उनके साथ बड़े खतरनाक कांड हो जाते हैं।
ऐसा ही एक खतरनाक कांड हुआ रितु और नितिन नाम के लड़के लड़की के साथ। ये कहानी, अब जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो नितिन से शुरुआत होती है। नितिन दिल्ली में ही रहने वाला एक व्लॉगर लड़का, मतलब ऐसा पेशे से प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं, लेकिन व्लॉगिंग करने का शौक था। नितिन एक दिन अपने एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाता है। नितिन का ये दोस्त बहुत पैसे वाला था। मैं बात कर रहा हूँ सन 2019 की, ठीक है। ये अपने दोस्त की एक पार्टी में जाता है और वहां पर बड़े बड़े पैसे वाले लड़के इसको मिलते हैं। सब अपने अपने नशे पत्ती कर रहे हैं, दारू वारू सब चल रही है, ठीक है। पार्टी खत्म हुई, अपने घर लौटने वाला था कि 3 और लड़के थे जो कि बहुत रिच फैमिली से थे। दिल्ली में तो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, एक्सट्रीम रिच लोग भी होते हैं, तो ऐसी ही कोई फैमिली से वो लड़के रहे होंगे। इसको रोक के कहते हैं, भाई सूखा सूखा जा रहा है क्या, वो वाला नशा करता है? तो नितिन कहता है कि नहीं नहीं, मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलते हैं कि भाई एक बार चल तो इंटरेस्ट आ जाएगा, हम कमाल की जगह जा रहे हैं जहाँ पे नशा दुगना हो जाता है। ये सोचते हैं यार बड़े हाई फाई लड़के हैं, इनसे भी हाथ मिला लूंगा तो ज़रूरत के वक्त काम आएंगे ना। नितिन थोड़ा जुगाड़ू टाइप का भी था, यहाँ बोल देता है। लड़के बोलते ठीक है चल, अपनी कार में बैठाते हैं तीनों इसको और लेके सीधे मलछा महल पहुँच जाते हैं। जैसी मलछा महल के सामने गाड़ी रुकी ना, तो नितिन लड़कों से बोलने लगा, भाई ये जगह तो भूतिया है ना, मैंने सुना हूँ कि जो कोई भी यहाँ जाता है जिंदा वापस नहीं आ पाता है। लड़के लोग हंसने लगते हैं हम तेरे को क्या भूत लगते हैं? हम रोज रात में यहाँ पे अपनी ऐसी पार्टी करने के लिए आते हैं, हम तो नहीं मरे आज तक, किसको मरता हुआ देख लिया तूने? अरे सब फालतू की बातें हैं, चलना नशे करेंगे, मजा आएगा। ये जाता है क्योंकि इसको माहौल पसंद आ रहा था, गलत संगत पसंद आ रही थी, रईस संगत पसंद आ रही थी, बिगड़ी हुई औलाद की संगतें। खैर ये गया, नशा पानी किए इन लोगों ने अपना गलत नशा, वो जो होते हैं आप समझ जाओ कौन से नशे होते हैं। नशा करके बाहर लौट रहे थे, रात का वक्त हो गया था, रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। जैसे अपने कार में बैठने वाले थे ना कि एक औरत इनको दिखाई देती है, आवाज लगाती है, बूढ़ी औरत, ए लड़को कौन हो तुम लोग? ये सब रुकते हैं। नितिन को तो ज़्यादा नशे हो गए थे क्योंकि इसने लाइफ में पहली बार ये चीज़ ट्राई किया था। तो नितिन औरत के पास गया, ए बुढ़िया ढंग से बात कर, कौन है हम लोग जानती है? वो बुढ़ी औरत क्या बोलती है, बेटा तुम लोग जो कोई भी हो, यहाँ पे आके ये सब फालतू हरकतें नहीं करना चाहिए। जब बेगम जिंदा थी ना, किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई इस इलाके के आसपास भी कदम रख दे, लेकिन आज देखो वो किसी को दिखाई नहीं देती है तो कोई भी कुछ भी अपनी हरकतें करता है। जिस दिन बेगम को गुस्सा आ गया ना, उस दिन देख लेना वो एक एक को चुन चुन के ख़त्म कर देगी और अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाते रह जाओगे। नितिन बोलता है, अरे क्या बकवास कर रही है बुढ़िया, अपनी ज़ुबान लगा रही है। ऐसा बोल के ना बुढ़ी औरत को धक्का दे देता है और बुढ़ी औरत गिर जाती है। नितिन को रोकते हैं ये रईस घर के लड़के, अरे अरे आजा, ऐसे बहुत लोग मिलते अपन को, सबको मुँह थोड़ी लगाते, चल बैठ गाड़ी में। सब लोग बैठते हैं, निकलने लगते हैं। वो बुढ़ी औरत पड़े पड़े ना सिर्फ नितिन को घूर रही थी, ऐसी नज़रों से घूर रही थी कि एक बार मौका मिल जाए बेटा, तेरे को तो यहीं पे कच्चा चबा के ख़त्म कर दूंगी। नितिन भी घूरता रहा और अपने कार से थूकने की एक्टिंग किया है और कार आगे निकल गई। वो औरत भी वहीं पर पड़े पड़े घूरती रही। अब इस घटना के ठीक 2 दिन बाद नितिन को उसकी एक गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है जो कि रितु नाम की थी और मुंबई में रहती थी। पेशे से एक राइटर, स्ट्रगलिंग राइटर, मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में काम करने आई हुई थी, उसको राइटर बनना था। उसका फ़ोन आता है और रितु डायरेक्टली नितिन से ये कहती, नितिन मैंने मलछा महल के बारे में बहुत सुनी हुई हूँ, मैं एक फिल्म लिख रही हूँ जो कि मलछा महल के ऊपर है, अगर तुम चाहो तो हम वहाँ पर चल सकते हैं। मैं रियल वहाँ पर जाकर एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, जो कुछ भी हो मैं अपने किताब में लिखना चाहती हूँ, जिससे मेरी फिल्म बहुत ही कमाल की बने और मुझे कोई एक आधा अवार्ड वगैरह मिल जाए, आगे और भी काम मिलेगा। नितिन क्या बोलता है, अरे तुम फालतू बात कर रही हो रितु, मैं 2 दिन पहले वहाँ से होके आया हूँ, वहाँ पे कोई भूत वूत नहीं है, सब फालतू बातें करते हैं, वहाँ पे नशेड़ी लोग नशा पत्ती करने जाते आते रहते हैं यार, वहाँ पे कुछ भी करते हैं लोग, पागल लोग घूमते हैं वहाँ पे, कुछ नहीं है भूत वूत। रितु जिद करती है, रितु बोलती है प्लीज़ मैंने लाइफ में तुमसे पहली बार कुछ मांगी हूँ, और वो भी सिर्फ इतना कि मैं एक रात तुम्हारे साथ उस महल में स्पेंड करना चाहती हूँ। मेरे फ्यूचर, मेरे करियर का सवाल है, चल लो ना, मैं कुछ अच्छा लिख पाऊंगी उस वजह से। नितिन कहता है ठीक है आ जाओ। बोलती परसों आ रही हूँ।
ठीक है, वो फ्लाइट पकड़ के दिल्ली पहुंच गई और ये लोग ठीक रात के 12 बजे मलछा महल पहुंच गए। नितिन के पास एक कार भी थी, एक सिंपल सी कार। अपनी कार बाहर खड़ी किए, बैग रखे हुए थे और डिसाइड किए थे कि ये अंदर जाके बहुत सारी हरकतें करेंगे जिससे भूतिया एंटिटी इनसे अट्रैक्ट हो, इनके ऊपर नाराज हो और फिर अपने होने का एहसास दिलाए। और जो भी एक्सपीरियंस मिले ऋतु अपने उसमें स्क्रिप्ट में उस चीज़ को उतार दे। हमने बैग में सारा सामान रख के आए हुए थे भूत प्रेतों को छेड़ने का। मलछा महल में घुसे हैं। ऋतु ने बोली कि तुम अपना कैमरा स्टार्ट करो और सब कुछ रिकॉर्ड करते रहो, जो कुछ भी रिकॉर्ड हो। तुम अपने व्लॉग में भी इसको डाल सकते हो, अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। ये बोलता है हाँ यार, मैंने बहुत सारे व्लॉगर्स के वीडियो देखा हूँ, मलछा महल में आके पूरी रात स्पेंड करते हैं और ढेर सारे व्यूज़ कमाते हैं। आज तुम्हारे कारण तो मेरी भी चांदी चांदी हो जाएगी। ये लोग पहुँच गए और ये अपना कैमरा निकाल के रिकॉर्ड करने लगा। ऋतु ने बोली चटाई अटाई बिछाओ, बैठते हैं। ये लोग बैठे हैं। अब ऋतु ने बोली कि देखो, हमको यहाँ पे 5-10 मिनट ऐसी बिताना था, हमने बिता लिए। अब यहाँ पे जो अपन खाना खाने की चीज़ लेके आए थे, नॉनवेज चिकन, वो खोलो। नॉनवेज खाने से भूतिया एंटिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और ये तो भूतिया जगह है, पक्का कुछ ना कुछ अट्रैक्ट होके हमारे पास आएगा। नितिन ने बोला अच्छा आइडिया है, रुको। अपना कैमरा चालू रखे रखे उसने अपना बैग खोला, खाने का डब्बा निकाला है जिसमें इन लोगों ने भर भर के नॉनवेज लाए हुए थे, ये डिसाइड करके कि हम यहाँ पर बैठ के खाएंगे। जैसे ही उसने ये डब्बा खोला, अरे बाप रे ये क्या है, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ लिटरली। वो नॉनवेज वाले डब्बे में ना सिर्फ और सिर्फ ऐसे रेंगते हुए सड़े सड़े गंदे गंदे कीड़े, बिच्छू, पता नहीं क्या क्या थे। एकदम सड़ा हुआ और बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। ये बहुत घबरा गया और देख के एकदम फेंक दिया। इसका ये फेंकना हुआ ही है कि ढेर सारे चमगादड़ों की आवाज़ सुनाई देने लगी जो लगातार उड़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। चमगादड़ उड़ते हुए कैसे चिल्लाते हैं वैसे चिल्ला रहे हैं। ये अपने कैमरा का फ्लैश लाइट के साथ इधर उधर देखने लगा कि चमगादड़ है कहाँ, लेकिन ये सिर्फ आवाज़ आ रही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूर दूर तक देख रहे हैं। महल उतना बड़ा नहीं है, जहाँ पर ये बैठे हुए थे वहाँ से चारों तरफ का व्यूज़ देख सकते थे। बहुत सारे चमगादड़ों की आवाज़ आ रही थी लेकिन एक भी दिखाई नहीं दे रहा था। इनका दिमाग फिर गया। अचानक से ये चमगादड़ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हंसने की आवाज़ है कि हंसते हुए कोई इनके जस्ट पीछे से भाग के गया। कोई घुंघरू पहना हुआ है। ये पलट कर देखे कौन है यहाँ पर, लेकिन पीछे से किसी का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दोनों अपनी जगह से उठे और देखने लगे। बार बार ये फील होता कि इनके सामने से कोई गुजर के दूसरी तरफ जा रहा है, लेकिन ये लोग उस दूसरी तरफ जाते तो वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता। यानी पक्का वहाँ पे कोई ऐसा था जो इनको दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ इनको डराना चाह रहा था या अपने होने का एहसास दिलाना चाह रहा था। और ये गारंटी हो गई थी। ऋतु क्या बोलती है, देखो एक्सपीरियंस होना शुरू हो गया है। मैंने कही थी ना, नॉनवेज से ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट होती है। अब जाओ, बैग में दारू रखी हुई है, बियर निकालो, बियर पियो। देखो पक्का कुछ ना कुछ चीज़ सामने आएगी और तुम्हारे कैमरे में भी रिकॉर्ड हो जाएगा। और लिटरली बता रही हूँ, मैं इस चीज़ को अपनी स्क्रिप्ट में उतारूंगी ना, सुपर हिट हो जाएगी फिल्म। ये बोलता है लेकिन शराब क्यों? बोलती यार मैं सब यहीं पे एक्सप्लेन करूं क्या? मैं तुमको बताती हूँ ना ये सब क्यों करने बोल रही हूँ। तुम निकालो तो जादू जाके। ये जाता है फटाफट चटाई के ऊपर जहां पर इन लोग बैठे हुए थे, वहां पर बैग रखा हुआ था, बियर की बोतल निकाला, बियर खोला है और जैसी मुंह के पास लाया, बियर की स्मेल बियर जैसी नहीं भाई, कुछ और जैसी ही आई। ये डर गया। इसने थोड़ी सी नीचे गिराया। नीचे थे सूखे पत्ते। उसके नीचे गिरते से ही वो सूखे पत्ते फट से जल गए। अब आप समझ लो बियर की बोतल में ये क्या आ गया जो नीचे गिरते से ही उस चीज को जला दिया। ये डर गया और तुरंत बोतल को फेंक दिया। साला मैं ये क्या पीने वाला था, पी लेता तो अंदर के पूरे ऑर्गन जल के पिघल जाते। आप समझ रहे हो ना क्या हो गया था बियर में। इसने ये चीज फेंका। ये ऋतु भागते हुए बोली क्या हो गया क्या हो गया। इसने बोला देखो ये इसमें दारू नहीं, इसमें तो वो था, मैं पी लेता तो यहीं पे जल के मर जाता अंदर से। ऋतु बोलती है कि देखो अब सब कुछ ठीक है, मैं फटाफट कार में जाती हूँ, मैंने अपने बैग में ना कुछ रखी हुई हूँ, मैं उसको लेके आती हूँ। ये बोलता है कि लेकिन तुम ये कर क्या रही हो और क्यों कर रही हो? बोलती है अरे मेरी स्क्रिप्ट से रिलेटेड है, रियलिस्टिक चीजें लाने में, मैं लेके आ रही हूँ, तुम यहीं पे रुको। ये भागते हुए गई भाई कार के पास। ये अपना कैमरा चालू रखा इस इंतजार में कि कुछ तो सामने आए, रिकॉर्ड हो गई। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, लौट के नहीं आई। ये सोचा अभी तक आई क्यों नहीं। पीछे गया, ऋतु ऋतु। कार के पास पहुंचा, ऋतु है ही नहीं।
इसने तुरंत रितु के मोबाइल में फ़ोन लगाया। रितु को सिर्फ घंटी जा रही है, वो घंटी की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही है इसको, यानी आसपास फ़ोन होता तो। यानी रितु कहीं आगे निकल गई थी क्या? ये अपनी कार में बैठ गया और रितु का इंतज़ार करने लगा। सूरज की रोशनी आ गई लेकिन रितु नहीं आई। ये सोचा कि कुछ कांड हो गया, रितु के साथ कुछ खतरनाक कांड हो गया इस जगह में, इस भूतिया जगह में। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। वो अपनी गाड़ी सीधे घुमा के पुलिस स्टेशन के सामने जाके रोका ही है। किसके मोबाइल में घंटी बजती है, ट्रिंग ट्रिंग। रितु का फोन। टिंग। हाँ रितु, कहाँ हो तुम? अरे क्या, कहाँ पे हो? घर पे हो अपने? हैं? बोले हाँ सो रही हूँ। क्या तुम इतने रात भर से मेरे को फोन कर रहे हो यार? ये बोलता है सो रही हूँ मतलब? अरे हाँ अपने घर में मुंबई में यार। ये बोलता है क्या बकवास कर रही हो रितु, हम यहाँ थे ना मलछा महल में। तू बोलती कौन सा मलछा महल, क्या बोल रहे हो तुम? मैं मुंबई में हूँ। तुम्हारी बात अपनी रूममेट से कराऊं क्या? ये बोलता है हाँ कराओ। हाँ बोलो नितिन, मैं रितु की रूममेट बोल रही हूँ। बोलता है मैं बाद में फोन करता हूँ। टक 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 फोन काटा। उसका दिमाग खराब, दिमाग फिर गया। अपने फोन का वीडियो गैलरी खोला। बस जैसे इसको अपने मोबाइल में वीडियो गैलरी में वीडियोस दिखे हैं मलछा महल वाले, इसका दिमाग फटके हाथ में आ गया। दिमाग फटके पूरा वीडियो में कहीं पे भी रितु नहीं थी। जो खाना मैंने कीड़े वीड़े ये सब बोला नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल। ये अकेले था मलछा महल में, अकेले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। ये बात भी कर रहा था तो सामने से किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वीडियो में क्लियर सबूत मिला कि भाई तू अकेले गया हुआ था वहां पे। वो वक्त था इसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। 2019 से लेकर 2023 आ गया, 24 आ गया है भाई, काय का 23, 24 आ गया, जनवरी खत्म होने वाला है। वो रांची में एडमिट है और अभी भी वहां पर उसका इलाज चल रहा है। बड़े एक्सट्रीम तरीके से इलाज चल रहा है। सदमा ऐसा लगा दिमागी संतुलन खो दिया है, लेकिन जब थोड़ा सुधार आया इससे पूछते हैं इसके मम्मी पापा की बेटा क्या हुआ था तुझे, ऐसा क्यों हो गया, किसी ने कुछ खिला पिला दिया क्या? तो अपने मम्मी पापा को यही कहानी बताता है। बहुत वर्स्ट कंडीशन है यार बेचारे की, क्या बताऊं। उठाने पटकने लगता है, चिल्लाने लगता है, भूत आ जाते हैं इसको, क्या क्या होता है मैं क्या बोलूं। डॉक्टर बोलते हैं कि इसको स्कीज़ोफ्रेनिया हो गया, लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं, इसका जवाब तो शायद, एक्चुअल जवाब तो शायद मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है। खैर अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि लड़का नशा पानी करके गया तो था, उस बुढ़िया औरत के साथ गलत हरकत तो किया था, उसकी बेइज्जती तो किया था। शायद वो औरत नहीं, वो कुछ और थी। जो करना था इसने कर दिया, लेकिन अब इसको शायद इसके कर्म के फल मिल चुके हैं। लगभग 5 साल से उस हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या बोलूँ यार मैं, ठीक हो जाना चाहिए। खैर इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद मुझे रितु ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। रितु भी कई बार मिलने आई, अब आस छोड़ दी है, वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है, लेकिन फिर भी यादें तो यादें रहती हैं। उसी ने बताई, बोले सबको कहानी बताइए और एक सीख दीजिए, इसलिए मैं लेके आया आज मलछा महल की कहानी, जो शायद आपने इंटरनेट में आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे। इसी के नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अब तक देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक और जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो जैसे ये बना है। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो भाई।